करियर बनाने की होड़ में, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आप को स्टेबल करने के लिए हम आज इतना ज़्यादा मजबूर हो गए हैं कि किसी की इमोशंस की कोई कदर नहीं है। ना चाहते हुए भी बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। कितने बच्चों का बचपन छिन जाता है और कितने ही बच्चे जिस उम्र में उन्हें घूमना और खाना चाहिए उस उम्र में इतने ज़िम्मेदार हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उन्हें खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। तो मेरा भाई जा रहा है क्योंकि इसकी काउंसलिंग है टेक्सटाइल के लिए 28 तारीख को पॉलिटेक्निक में, तो ये जा रहा है। मेरा बहुत मन था, बच्चों का भी मन था कि वो अभी और रुके कुछ दिन, लेकिन चला गया। और अनन्या जो है सिर्फ इन्हें बुरा लग रहा है उसके जाने की वजह से, लेकिन ये बहाने मार रही हैं किसी और बात पे। तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना इनका मन था कि वो जाए और ना ही उसका जाने का मन था, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ा। मैं भी नहीं रोक पाई क्योंकि मम्मी ने कहा था कि भेज देना इनको, उनका भी वहाँ मन नहीं लग रहा था, तो वो चला गया है। और मंडे की सुबह है। ये बच्चे थोड़ा सा अपनी रूटीन में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी उन्हें नहीं हुई। और मैं भी जो है, मेरा मन था कि मैं एक कप चाय अच्छी सी पी लूँ, तो और बाकी सारे मेरे काम हो गए हैं, नाश्ता वगैरह बन गया है, मैं चाय बना रही थी और सभी नहा करके रेडी भी हो गए हैं। थोड़ा टाइम मेरे पास था तो बस मुझे कंघी करनी थी, बाकी नहा करके मैं भी सारे काम अपने फिनिश कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और आज मन थोड़ा सा उदास है। और मैं ये सोच रही थी कि एक लड़की जो है अपने माँ बाप का घर छोड़ के किसी और के घर में जाती है, अपनी आदतें बदलती है, अपने आप को बदलती है, अपने जीने का तरीका बदलती है, सब कुछ बदलती है, वहाँ के लोगों के हिसाब से ढल जाती है, उसकी पसंद नापसंद बदल जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या लोगों की सोच उसके लिए बदलती है? वो कितना भी बदल जाए, लेकिन क्या उसके इमोशंस की कोई कदर होती है? क्या उसको कोई समझने वाला है? क्या उसे कोई समझ सकता है? बिल्कुल नहीं समझ सकता है। एक औरत कितना भी त्याग और समर्पण कर दे किसी के प्रति, लेकिन उसके भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, उसके लिए कोई सोचने वाला नहीं है, उसके त्याग और समर्पण की कोई कीमत नहीं है और उसकी कीमत कोई चुका भी नहीं सकता। एक पत्नी हमेशा वही काम करती है जो उसके पति को पसंद हो। अगर उसके पति को पसंद नहीं है वो काम तो वो नहीं करेगी, लेकिन एक पति क्या इस बात को ध्यान में रखता है कि उसकी पत्नी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बल्कि वो वही करेगा जो उसे सही लगेगा। अगर उसे सही लगता है कि ये काम ठीक है, ये काम हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, तो पत्नी को वो अच्छा लगे बुरा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसा भेदभाव क्यों है। जब पत्नी पति के हिसाब से, उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से काम करती है, तो पति को क्यों ये ख्याल नहीं आता है कि मेरी पत्नी को अगर ये काम पसंद नहीं है तो मैं वो काम ना करूं। लेकिन समाज में ऐसे नियम बनाए गए हैं कि एक औरत को हमेशा सबके हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन एक जो पुरुष होता है उसे जो सही लगे वो कर सकता है, चाहे वो औरत को पसंद हो या फिर नापसंद हो। क्योंकि एक पुरुष जो सोचेगा वो बिल्कुल सही है। पुरुष कभी गलत कर ही नहीं सकता, गलत तो केवल औरतें करती हैं। औरतें गलत करती हैं, औरतें गलत होती हैं, औरतों के पास दिमाग नहीं होता है। ये हमारे समाज की सोच है कि एक महिला के हिसाब से घर नहीं चल सकता है, क्योंकि एक महिला जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकती है, उसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। लेकिन एक जो पुरुष है ना, उसके पास बहुत दिमाग होता है, वो बहुत समझदार होता है, वो बहुत ही जिम्मेदार होता है, जो भी निर्णय वो लेता है वो बिल्कुल सही होता है। तो ऐसे नियम किसने बनाए हैं? समाज ने बनाए हैं। और मेरा जो मूड है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और जब मेरा मूड सही नहीं होता है ना तो फिर मेरा मन नहीं करता किसी से बात करने का। तो मैंने चाय बनाई और बस मेरा यही मन था कि मेरे आसपास कोई ना आए
और मैं चुपचाप से चाय पीऊँ और मुझसे कोई बात ना करे। तो मैं बैठी थी, चाय पी रही थी, सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया था क्योंकि काम तो मुझे करना ही है, स्कूल भी मुझे जाना ही है, तो सारे काम मैं कर लूँगी। लेकिन मेरा मन नहीं है आज किसी से बात करने का। बस अपना काम ख़त्म करके जैसे ही मौका मिलेगा मैं चुपचाप से लेट जाऊँगी। तो अब तो स्कूल भी जाना है, तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि काम अगर छोड़ दिए जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो जिम्मेदारियों को छोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो मेरे दिमाग में अभी भी चल रही हैं, घूम रही हैं। और मैं ये सोच रही थी कि मैंने अपने आप को कितना बदला, ससुराल आने के बाद मैंने कितना कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाया, बहुत कुछ चेंज लाया। लेकिन मैं अगर 100 चीज़ों में मैंने खुद के अंदर बदलाव किया होगा तो क्या ससुराल वालों ने एक भी किसी काम में परिवर्तन किया है? क्या खुद को बदला है मेरे लिए किसी ने भी? चाहे वो मेरा खुद का पति ही क्यों ना हो, क्या उन्होंने एक भी आदतों में कोई भी परिवर्तन किया है? नहीं किया है। क्योंकि समाज यही हमें सिखाता है कि शादी के बाद एक लड़की को बदलना चाहिए। लड़के तो जैसे हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, लड़की को बदलना चाहिए, उसका खान पान बदलना चाहिए, उसका पहनावा बदलना चाहिए, उसकी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन पुरुष के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ती, वो बिल्कुल स्वच्छंद है। शादी के पहले भी और शादी के बाद भी सारी जितनी भी जिम्मेदारियाँ घर की हों वो औरत की है। पुरुष की बस इतनी जिम्मेदारी है कि वो बाहर जाए, पैसा कमा करके लाए, बस। खैर जो भी है ठीक है, जैसा भी है। अब यहाँ पर अनन्या स्कूल से आ गई हैं और आते ही सबसे पहले इनका डांस चालू होता है, या फिर ये दोनों चूहे पकड़ते हैं। तो अभी इनका डांस हो रहा है और मैं भी आ गई हूँ। अब खाना वाना दे करके मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और मैंने आपको बताया था कि आज मेरी तबीयत और दिमाग दोनों ही ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। बच्चे यहाँ पर होमवर्क कर रहे हैं और मेरे कुछ दोस्त हैं जो वीडियो को डेली देखते हैं, इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को डेली देखा करिए, यही रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो लेते हैं आपसे यहीं पर विदा। आप सभी स्वस्थ रहिए और जीवन में तरक्की करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे। जाम आते हैं छोटे छोटे पेड़, एक पेड़ से